गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बड़ी ही रोचक कहानी के साथ मैं उपस्थित हूं और कहानी का नाम है 3 प्रश्न, जो कि पाठ 17 है। आप सभी अपनी पुस्तक के साथ बैठ जाएंगे और अपनी पुस्तक में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ 17 3 प्रश्न। वो कौन से 3 प्रश्न हैं जो निश्चित रूप से आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरे मन के साथ इस पाठ को पढ़ें ताकि इस पाठ से जो सीख मिले वो आप अपने जीवन में उसे उतार सकें। आइए बात करते हैं। बातों बातों में आप सभी की जिज्ञासाओं को आमंत्रित करना चाहूँगा। पहला प्रश्न है, पढ़ते समय अगर कुछ समझ में ना आए तो आप क्या करते हैं? आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी होने के नाते यह प्रश्न आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी जो स्थिति है आपके जीवन में अक्सर आती होगी कि पढ़ते समय अगर कुछ समझ ना आए तो आप क्या करते हैं? आप इधर उधर की बातें सोचने लग जाते हैं। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो आप सभी सोचिए एक पल के लिए रुक करके कि आप क्या बनना चाहते हैं और अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कितने प्रयासरत हैं या कितने उसके लिए गंभीर हैं। उसकी तैयारी की तरफ पहला कदम क्या होगा? आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं उसकी तैयारी के लिए आपका पहला कदम क्या होगा, ये भी आप सोचें। तो निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि उसकी तैयारी के लिए हर पल अपने लक्ष्य को अपने मन में बिठाए रखना होगा और उसी के लिए अनवरत रूप से लगातार मेहनत करनी होगी, आपको काम करना होगा। इसके लिए आप किस किस से सुझाव लेंगे? तो इसके लिए आप अपने माता पिता, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से और जो आपके अच्छे साथी हैं या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे सुझाव लेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं। समय का ध्यान रखना, अपनी प्राथमिकताएं तय करना। प्राथमिकताएं तय करने का मतलब है कि जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है। दूसरों की सलाह लेना अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, लेकिन यही सफल होने का पैमाना नहीं है। जिस व्यक्ति को जिस कारण से हमारी ज़रूरत हो, तब हमें उसके लिए उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि यह नियति ने ही, यह प्रकृति ने ही, यह ईश्वर ने ही हमारे लिए निश्चित किया है। इस कहानी में यही बताया गया है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी को मैं 2 भागों में आपसे बताऊंगा। तो पहले भाग में मैं आपको पहला और दूसरा पृष्ठ जो है पढ़ाऊंगा और कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में जो बाकी की कहानी होगी मैं उसे आगे बताऊंगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक रियासत के राजा, रियासत मतलब राज्य के राजा के मन में यह विचार आया कि अच्छे प्रशासन के लिए क्या किया जाए। एक राज्य के राजा के मन में यह विचार आया कि अच्छे प्रशासन के लिए क्या किया जाए। उसने सोचा कितना अच्छा हो यदि यह पता चल जाए कि किस कार्य को पहले करना चाहिए, उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है और किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है। तो एक प्रश्न उसके मन में जो है ऐसा कौंधा कि किस तरह से मैं अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बना सकता हूँ। तो उसने सोचा कि कितना अच्छा हो यदि यह पता चल जाए कि किस कार्य को सबसे पहले करना चाहिए और उसे करने के लिए शुभ घड़ी कौन सी होती है, किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है। ऐसा विचार मन में आते ही उसने राज्य में मुनादी करवा दी, घोषणा करवा दी कि जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव देगा, उसे पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा। उसे जो है अवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा और सम्मान के साथ सम्मानित किया जाएगा उसे। क्या कहा उन्होंने? कहा कि जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव देगा, यहाँ पर 4 बार सही आया है, उसे पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा। कई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव रखे। कोई कहता कि जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए। कुछ लोग कहने लगे कि राजा कितना भी सतर्क और सक्षम हो, सतर्क मतलब चौकन्ना हो,
तो राजा कितना भी सतर्क और सक्षम हो, एक व्यक्ति हर समय हर कार्य पर नज़र नहीं रख सकता। इसलिए उसे बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके। एक बार फिर से देखेंगे। कई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव रखे। कोई कहता कि जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए। कुछ लोग कहने लगे कि राजा कितना भी सतर्क, चौकन्ना और सक्षम हो, एक व्यक्ति हर समय हर कार्य पर नज़र नहीं रख सकता। इसलिए बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके। कुछ पंडितों का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए। कुछ पंडितों का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, तो कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से ही राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। मुख्य काम कौन सा है? इस प्रश्न पर किसी ने कहा कि विज्ञान मुख्य है, तो किसी ने युद्ध और अन्य ने भक्ति को प्राथमिकता दी। प्राथमिकता मतलब महत्व के अनुसार, प्रथम में अंतिम क्रम। ठीक है, प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी जिसे आप कहते हैं। सभी के अलग अलग उत्तर मिले, परंतु राजा को कोई सुझाव नहीं भाया, उसे अच्छा नहीं लगा और उसने किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया। उसके मन में उत्तर खोजने की जिज्ञासा तीव्र होने लगी, तेज होने लगी। उसे पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि जंगल में एक आश्रम में वास करते हैं। उसे पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि जंगल के एक आश्रम में वास करते हैं। उसने तय किया, उसने सोचा, उसने निर्धारित किया कि वह इन प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। वह उनसे इन प्रश्नों के उत्तर मांगेगा। उसे पता था कि वे ऋषि न किसी से मिलते हैं और न ही आश्रम छोड़कर बाहर कहीं निकलते हैं। इसलिए उसने तय किया कि उस आश्रम में वह एक साधारण व्यक्ति की तरह जाएगा। आइए देखते हैं अगले पृष्ठ पर। जी हाँ, ये जो है वो ऋषि है जिनके बारे में अभी चर्चा की गई है और उनके हाथ में फावड़ा है। जी हाँ, आगे देखते हैं। साधारण वेशभूषा में राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह आश्रम के करीब पहुंचा, उसने अपने सैनिक दलों को वहीं रुकने के लिए कहा और अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। सैनिकों को उन्होंने पीछे ही रोक दिया और अकेला ही आश्रम की ओर चल पड़े। अकेले आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा कि एक वृद्ध आंगन में खुदाई कर रहा है। राजा ने उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ने प्रणाम का उत्तर दिया और अपने काम में लग गया। एक सूखी काया के व्यक्ति को इतना श्रम करते देखकर राजा ने सोचा कि वह खुदाई करते करते थक गया होगा, तो क्यों न उसकी सहायता कर दी जाए। राजा को सहायता के लिए आगे बढ़ते देखकर भी वृद्ध अपने कार्य में जुटा रहा, अपने काम में लगा रहा। राजा पास जाकर नम्रतापूर्वक, विनम्रता से बोला, हे ऋषिवर, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने आया हूँ। मैं कैसे जानूं कि सही कार्य करने के लिए सही समय कौन सा होगा और उस कार्य की सफलता के लिए कैसे कार्य करता हूं। कार्यकर्ता मतलब काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं। क्या पूछा उसने कि मैं कैसे जानूं कि सही कार्य करने के लिए सही समय कौन सा होगा और उस कार्य की सफलता के लिए कैसे कार्य करता हूं। ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे। राजा ने कुछ देर बाद कहा, आप थक गए होंगे, लाइए यह कुदाल मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। ऋषि की सांस फूल रही थी। उन्होंने राजा को कुदाल दे दी। कुदाल मतलब जिससे जो है मिट्टी को खोदते हैं। कुछ देर खुदाई करने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराए। ऋषि उत्तर देने की बजाय बोले, लाओ, तुम थक गए होगे, कुदाल मुझे दो और आराम करो। परंतु राजा ने खुदाई का काम जारी रखा। खुदाई वो करते रहे। तो इस पाठ के प्रथम भाग में अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित दूसरे भाग में 3 प्रश्न से संबंधित जो आगे की बातचीत है,
ऋषि और राजा की मैं उसमें जो है पढ़ करके आपको समझाऊंगा। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।